नमस्ते, मैं डॉक्टर शुभा सिन्हा, कंसल्टेंट ब्रेस्ट एंड ऑन्कोप्लास्टिक सर्जन, अपोलो कैंसर सेंटर, अहमदाबाद से। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे कॉमन कैंसर है हमारे देश में, और इसकी जो इंसिडेंस है यानी कि इसके जो केसेस हैं वह सिर्फ ज़्यादा उम्र की महिलाओं में ही नहीं, कम उम्र की भी महिलाओं में तेज़ी से बढ़ते जा रही हैं। हम सबको ब्रेस्ट अवेयर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हम सभी को ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण पता होने चाहिए हैं। हर एक माह स्वतः ही वो लक्षण हमें अपने ब्रेस्ट में ढूंढने चाहिए हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी एबनॉर्मेलिटी यानी कोई भी लक्षण या कुछ अलग सा अपने ब्रेस्ट में दिखे तो टाइम पर आपको जाके अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो बिल्कुल ही ठीक हो सकती है। यह एब्सोल्युटली क्योरेबल है, परंतु इसके लिए आपको टाइम पर हमारे पास आना पड़ेगा। आप जितनी जल्दी आएंगे आपका कैंसर उतना कम स्टेज पे डायग्नोज होएगा और आपका ट्रीटमेंट बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ महिलाओं में भी नहीं बल्कि पुरुषों में भी हो सकता है। पुरुषों में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस कम होते हैं। अगर 100 महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है तो एक पुरुष को होगा, परंतु हर पुरुष को भी अवेयर रहना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर पुरुषों में भी हो सकता है। ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर्स होते हैं कुछ जो आपको कैंसर होने के रिस्क बढ़ाते हैं। जैसे महिला होना ही हमारा सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ते जाता है। आप जितनी बार प्रेग्नेंट होते हैं या जितनी बार ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं आपका ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क कम होता है। अगर किसी महिला को पीरियड्स यानी कि मासिक आना काफ़ी कम उम्र में स्टार्ट हो गया था और वो काफ़ी दिन तक चल रहा है तो आपका भी ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर आपकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है तो भी आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की तो आपको होएगा ही। आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाएगा। पर कुछ परिवार ऐसे भी होती हैं जिनमें कोई नोन जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होती है और उसमें अगर आप में ब्रेस्ट कैंसर की नोन रिस्क जीन है तो फिर आपको डॉक्टर से अपने बताना है और हाई रिस्क क्लिनिक में भर्ती हो जाना है। अगर हम अपनी पूरी जीवन में एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल इंटेक ना लें, तो हम अराउंड 30% ब्रेस्ट कैंसर होने से बच सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वह सर्जरी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन थेरेपी ये सब होता है, परंतु हर किसी पेशेंट को सारे ट्रीटमेंट्स नहीं मिलते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वह टेलर मेड होता है, यानी कि आपके कैंसर के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाएगा। या तो इसमें से कुछ ऑप्शंस आपको यूज़ होंगे या तो सारे होंगे। किसी भी 2 ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। एंड में मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइफ। आप जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे उतना बेहतर है। ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण होते हैं जिनके बारे में आपको सजग रहना चाहिए और हर एक माह अपने ब्रेस्ट में चेक करना चाहिए वो है कोई भी ब्रेस्ट में किसी भी तरीके की गांठ होना, ब्रेस्ट का निपल के से कोई भी प्रवाही आना, स्पेशली रक्त आना, निपल का अंदर की ओर चले जाना, दोनों ब्रेस्ट की साइज़ में फ़र्क होना, ब्रेस्ट की चमड़ी में चेंजेस आना, स्किन में चेंजेस, जैसे कि आपके संतरे के छिलके की तरह अगर स्किन दिखने लगे, स्किन में कोई भी थिकनेस है, रेडनेस है, विजिबल वेन्स हैं, बगल में गांठें आना, ये सब जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हमारे कंट्री में इतना कॉमन है कि अगर 100 महिलाएं कैंसर हॉस्पिटल में आती हैं तो उनमें से 32 यानी कि 32 महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर होता है और इसके केसेस यंग फीमेल्स में भी देखे गए हैं। ऑल्दो 45 ईयर्स इन एज अबव मोस्ट कॉमन अभी भी है, परंतु हम कम उम्र में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस देखते हैं। इसलिए हम सबको जैसे ही ब्रेस्ट डेवलप होता है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर एक माह करना चाहिए।
जिन महिलाओं को मासिक आते हैं वह 5वें या 6ठे दिन अपने मासिक के ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और जो पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज़ हैं, यानी कि जिन्हें मासिक आना बंद हो गए हैं, वह महीने का कोई भी एक दिन फिक्स करके अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं एंड ब्रेस्ट कैंसर के जो लक्षण हैं उनको देख सकते हैं, और अगर कोई भी लक्षण दिखे तो टाइम पर डॉक्टर के पास जाकर दिखाना है।